हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, आप सब जानते हैं कि 11 साल की उम्र में माइंस में काम करना जाना पड़ा। छठी क्लास में छुट्टियों का टाइम था। राजस्थान में लू भरी आंधियां चलती। मासूम बच्चा क्या कर सकता है, मजबूरी ऐसी थी। 2015 में इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में अच्छे थे, मेहनती थे, किसान पुत्र हैं। सिविल की तैयारी करने दिल्ली आए थे, नहीं हुआ। पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं उनके कारण छूट गई पढ़ाई। सिविल सर्विस की तैयारी छूट गई, पढ़ाई नहीं छूटी क्योंकि बचपन से पढ़ने में अच्छे थे। जो मोह था किताबों के प्रति वो कभी छूटा नहीं। और श्रीमद् भागवत गीता, रामायण जैसे स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी पढ़े, साथ ही साथ नॉन फिक्शन जो बुक्स हैं, जो रिसर्च बेस्ड हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने लिखा है, जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, जहाँ पढ़ने के लिए हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ सकते हैं। सॉल्यूशन बेस्ड और आज के वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जो लिखी है उनको पढ़ा, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे फादर की तरह मेरा जिंदगी भी परोपकार में बीते। मैं भी उसी बात को फॉलो करना चाहता हूं। मेरे फादर आदरणीय हैं, बहुत इम्पैक्ट है उनका मुझ पर। और वो ज्ञान किस काम का जो अपने तक रह जाए। अरे ये जो मैं कर रहा हूं, ये भगवत भक्ति है, मेरी साधना है, और ये प्रसाद है उस प्रभु का जो आप सब में बांटता हुआ चल रहा हूं। जितना प्रसाद बटे उतना बढ़िया। तो मैंने जो किताबें पढ़ी उसमें वो सभी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो हमारी सोशल लाइफ को कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती है, जिससे हमें समझ आए तो हम जिंदगी को और इनलाइटमेंट ले कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, सुकून आ सकता है ज़िंदगी में, और बेहतरी आ सकती है, और अवेयरनेस आ सकती है, हमारे डिसीजंस बेहतर हो सकते हैं। इसी के चलते जो आज हम बात कर रहे हैं ये रिलेशनशिप के हवाले से कर रहे हैं, और ये तीसरा वीडियो है रिलेशनशिप पे। 2 आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप की। जो रिलेशनशिप है उसमें हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं, और वो भी बिना गिल्ट महसूस किए। बाउंड्रीज किसी व्यक्ति के पर्सनल स्पेस, नीड और वैल्यूज को डिफाइन करती हैं। बाउंड्रीज का उद्देश्य लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना नहीं है, बल्कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एक्ट है, एक काम है, जो हमें अपने वेलबींग और मेंटेन करने के साथ साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप को भी नर्चर करने में मदद करता है। हालांकि बाउंड्री सेट करना कई बार अनकंफर्टेबल महसूस तो कराता है या गिल्ट पैदा भी कर सकता है, लेकिन ये पर्सनल ग्रोथ और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग बाउंड्री सेट करने में स्ट्रगल करते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी होती है, या अपब्रिंगिंग और इंटरनल फियर्स। हमें सिखाया जाता है कि जो दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और इस कंडीशनिंग के कारण हम अपनी जो नीड्स हैं उनको इग्नोर करने लगते हैं। बाउंड्री सेट करने पर गिल्ट महसूस करना और रिजेक्शन या कॉन्फ्लिक्ट का डर होना नॉर्मल है, लेकिन ये इमोशंस हमें अपनी जो वेलबींग का ख्याल रखने से रोकना नहीं चाहिए। डेयरिंग ग्रेटली बाय ब्रेन ब्राउन नाम की जो किताब है उसमें बाउंड्रीज के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया गया है, और ये बताया गया है कि सेल्फ केयर और मीनिंगफुल कनेक्शंस के लिए बाउंड्रीज सेट करना कितना ज़रूरी है। हम अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे जिनकी मदद से आप कॉन्फिडेंस और इम्पैथी के साथ बाउंड्रीज एसर्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है कि अपने नीड्स और वैल्यूज को क्लियर रखें, उनको क्लियर करें। बाउंड्रीज सेट करने वाला पहला स्टेप है कि अपने नीड्स और वैल्यूज को क्लियरली समझना। हर व्यक्ति की यूनिक नीड्स होती हैं, और सिचुएशंस के हिसाब से बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं। जर्नलिंग या रिफ्लेक्टिंग जैसी जो एक्सरसाइज से आप उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ हो, और बाउंड्रीज
की ज़रूरत थी। उदाहरण के लिए कि अगर आपको मान लो कन्वर्सेशन में अनकम्फ़र्टेबल किसी के साथ महसूस हुआ, तो इसे लिखें और समझने का प्रयास करें कि उस डिस्कम्फ़र्ट का कारण क्या था। नंबर 2, यूज़ आई स्टेटमेंट्स फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। यानी कि आई का यूज़ करें जब भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्लियरली। बाउंड्रीज कम्युनिकेट करते समय आई स्टेटमेंट का यूज़ करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इससे आप अपनी जो फीलिंग्स हैं और नीड्स हैं उनको बिना किसी को ब्लेम किए एक्सप्रेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यू ऑलवेज इग्नोर मी, ऐसा नहीं कह करके इसकी बजाय आप कह सकते हैं कि आई फील हर्ट। यानी कि दूसरे को ब्लेम गेम में नहीं घसीटना कभी भी। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, तो मुझे अटेंटिव कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। आप इस तरह की बातें कर सकते हैं कि मैं हर्ट फील होता हूँ और जब मुझे सीरियस नहीं लिया जाता तो मुझे असर अटेंटिव कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। तो इस तरह का जो लैंग्वेज यूज़ करने से दूसरा व्यक्ति जो है आपके साथ जिसका कम्युनिकेशन हो रहा है या जो आपकी रिलेशनशिप में है, वो डिफेंसिव फील नहीं करता। आप अपनी नीड्स को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बाय मार्शल रोजनबर्ग, किताब है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मार्शल रोजनबर्ग की है, बड़ी अच्छी किताब है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है, उसमें अलग से बात करेंगे उस पर हम। तीसरा है एम्पैथी के साथ बाउंड्रीज सेट करें। यानी कि बाउंड्रीज सेट करते समय एम्पैथी का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण होता है। एम्पैथी के साथ बाउंड्रीज असर्ट करने से आप जो कनेक्शन मेंटेन रख सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपसे ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहा है और आप बिजी हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए हमारा जो साथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, और मुझे भी इस चीज़ की ये वैल्यूएबल लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी वैल्यू नहीं करता, लेकिन मुझे इस हफ्ते कुछ पर्सनल टाइम चाहिए यार, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो लोग समझेंगे उस चीज़ को। एम्पैथी और असर्टिवनेस को बैलेंस करना बाउंड्रीज को रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जिससे जो रिलेशनशिप है और उसमें ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। नंबर 4 है गिल्ट से ओवरकम करने के तरीके। यानी कि बाउंड्रीज सेट करते समय गिल्ट महसूस करना कॉमन है, खासकर अगर लोगों को खुश रखने के आदी हैं आप कि यार मेरे से कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं आप। तो इस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए ये याद रखें कि जो बाउंड्री सेट करना है वो सेल्फिश नहीं है, नेसेसरी हो जाता है कई बार। ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बल्कि आपकी रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए भी वो ऐसा ज़रूरी है। और सेल्फ कंपैशन जो है उसको प्रैक्टिस करें और अपने आप को ये रिमाइंड करें कि आपकी जो नीड्स हैं वे भी उतनी ही वैलिड हैं किसी जितने की किसी और की नीड्स। सेल्फ कंपैशन का प्रैक्टिस करने से, बाउंड्री सेट करने में कॉन्फिडेंस आता है और गिल्ट कम होता है। यानी कि जो सेल्फ कंपैशन का प्रैक्टिस करने से आपकी जो बाउंड्री सेट करने में कॉन्फिडेंस जो आता है और उससे बिल्ड जो आपका गिल्ट है वो कम हो जाता है। द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन बाय ब्रेनी ब्राउन नाम की जो किताब है उसमें सेल्फ कंपैशन के बारे में बड़ी अच्छी बातें की गई हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया और उसके बारे में गहन जानकारी दी गई है और बताया कि कैसे वर्थ बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, करने में मदद करता है। सेल्फ वर्थ बाउंड्री सेट करने में मदद करता है ये कंपैशन जो है, सेल्फ कंपैशन। तो वो अलग एक मैटर है, उस बुक्स पे भी आएंगे, उसमें टाइम लग सकता है, महीना 2 महीना, लेकिन पहुँचेंगे वहाँ ज़रूर। डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है हमारे पास, बहुत कुछ है बात करने के लिए, बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे और उनमें दम होगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस की, जहां बाउंड्री सेट करना ज़रूरी हो सकता है और आप इन सिचुएशंस में अपनी बाउंड्री को आर्टिकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज़, रोमांटिक रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करना। यानी कि रोमांटिक रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी होती हैं। मान लीजिए कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है आपके साथ, लेकिन आपको पर्सनल स्पेस चाहिए। आप ये बाउंड्री से असर्ट कर सकते हैं कि यार मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे
जो भाई जॉब करनी है या पैसे कमाने के लिए भी जाना है, तो वो सारी चीज़ों को समझाएँ उसे, ताकि चीज़ें बेटर तरीके से चल सकें। कि यार इतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊँगा। और ये एक रिस्पेक्टफुल तरीके से पर्सनल स्पेस की ज़रूरत हो तो कम्युनिकेट करना चाहिए एक-दूसरे को कि यार आज, जैसे मान लो वाइफ़ है आपकी या आपका फीमेल पार्टनर है। अरे यार उसको दिक्कत हो सकती है, वो आप घूमने जाना चाहते हो और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तू भी चल। तो यार नहीं मन कर रहा तो नहीं मन कर रहा उसका, हो सकता है उसे कुछ शांति के साथ अपना प्राइवेट टाइम चाहिए कुछ टाइम के लिए। नंबर 2, फ्रेंडशिप में बाउंड्रीज़ सेट करना। फ्रेंडशिप में बाउंड्रीज़ सेट करना कई बार चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब फ्रेंड्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस आपकी एनर्जी लेवल से मैच ना करें तब। जैसे कि अगर कोई फ्रेंड आपसे इमोशनल सपोर्ट के लिए बार-बार बात करना चाहता है, जो कि और कहाँ जाएगा बेचारा, अपने फ्रेंड से ही तो बात करेगा, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। या बार-बार एक बार एक लिमिट तक ही कर सकता है ना कोई बात किसी से। तो आप कह सकते हैं कि यार आई एम ऑलवेज़ हियर टू सपोर्ट यू, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं इस टाइम थोड़ा बिज़ी हूँ और मैं बाद में बात कर सकता हूँ क्या आपसे? तो इस तरह आप प्यार से एक बाउंड्री सेट कर दें हल्की-सी और अपना टाइम ले सकते हैं। इसी तरह वर्क प्लेस पे भी आपको कई बार बाउंड्री सेट करनी होती हैं। वर्क प्लेस में बाउंड्री सेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका जो बॉस है या कलीग हैं या आपसे एक्स्ट्रा असाइनमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन आपकी जो वर्कलोड की जो क्षमता है, वो पहले से ही आप बहुत लोड लेके चल रहे हैं, तो असर्टिवली बाउंड्री सेट कर दें और कह दें कि यार आई वांट टू कंट्रीब्यूट फुल्ली, बट इस टाइम मेरी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मुझे एक्स्ट्रा असाइनमेंट मैनेज करना चैलेंजिंग लगेगा सर, हो नहीं पाएगा, फिर आप बाद में नाराज़ होगे, उससे अच्छा है कि मैं पहले ही बता दूँ। तो क्लियरली अपनी चीज़ों को प्यार से समझा दें, जहाँ-जहाँ भी लगे तो। तो बाउंड्रीज़ को सेट करना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, पहला स्टेप है, लेकिन उन्हें रीइन्फोर्स करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। बाउंड्रीज़ को कंसिस्टेंटली रीइन्फोर्स करने के लिए कई चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाउंड्री सेट करने के बाद उन्हें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना ज़रूरी है। या फिर पॉजिटिव अफ़र्मेशंस आपकी सेल्फ वर्थ को रीइन्फोर्स करती हैं और गिल्ट से ओवरकम करने में मदद करती हैं। या फिर अपने जो बाउंड्रीज़ को गोल्स हैं, उनको किसी सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, क्योंकि सबको करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग मज़ाक उड़ाते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है और आपको इंक एनकरेजमेंट भी मिलता है। और बाउंड्री सेटिंग एक ऑनगोइंग जर्नी है, जो एक बार कर दी तो ख़त्म नहीं होती कहानी, लाइफ टाइम में चलती रहती हैं ऊपर-नीचे चीज़ें, और हर स्मॉल स्टेप काउंट करता है। जब भी आप सक्सेसफुली बाउंड्रीज़ असर्ट करते हैं, तो इससे एक्नॉलेज करें। ये आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाता है और बाउंड्री सेटिंग प्रोसेस को सस्टेन करने में मदद करता है। तो जो हमने जो बात की है आज, इसमें हेल्दी बाउंड्रीज एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पैसेंस, करेज और कंसिस्टेंसी की जिसमें ज़रूरत होती है, और आप रिस्पेक्टफुली अपनी नीड्स असर्ट करते हैं और आप ना सिर्फ अपनी वेल बीइंग को प्रमोट करते हैं, बल्कि रिलेशनशिप में हेल्दियर डायनामिक्स भी फोस्टर करते हैं। बाउंड्रीज को बैरियर की तरह देखने के बजाय आप ब्रिजेस की तरह देखना शुरू करें, और रिलेशनशिप में क्लियर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ग्रोथ को इनेबल करें। Setting boundary is not an end, it's the continuous journey towards building stronger and more fulfilling connections with yourself and others. हर स्मॉल स्टेप आपको एक हेल्दियर, हैप्पियर और मोर ऑथेंटिक लाइफ की ओर लेके जाता है। आपने मुझे यहाँ तक सुना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून भरी हो। अरे आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। भ भवतु सभ मंगलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो राधा रानी की।